आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस Su-30 MKI और इसके कंबाइंड ऑफर को जो मलेशिया को दिया जाएगा। कल मैंने एक वीडियो किया था जो आज सुबह पब्लिश किया गया था, जहां पर हम लोगों ने बताया था कि आने वाले समय में मलेशिया को कंबाइंड सुपर सुखोई का ऑफर दिया जाएगा। और आज सुबह ही द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक आर्टिकल किया गया है कि मलेशिया को भारत की तरफ से जो LCA तेजस ऑफर किया गया है वो अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गया है। इस डील के तहत भारत ने एक बेटर इकोनॉमिक पैकेज के साथ साथ रशियन ओरिजिन के Su-30 MKM फाइटर जेट्स के लिए मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स भी ऑफर किए हैं। यूक्रेन में रशिया के इंटरवेंशन के बाद में एक ऐसी स्थिति बनी है जहां पर रशियन वेपन सिस्टम जिस भी देश के पास में है उनको इन वेपन सिस्टम्स को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। और जिस तरीके के सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हुए हैं उसके बाद इन वेपन सिस्टम्स को सस्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना के पास में लगभग 260 यूनिट Su-30 MKI फाइटर जेट्स हैं और आने वाले समय में 12 और फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। ये सारे के सारे फाइटर जेट लगभग पूरी तरीके से भारत में बनाए जाते हैं। हालांकि कॉस्ट के चलते कुछ कंपोनेंट्स को रशिया से सोर्स किया जाता है, लेकिन अब एक कोशिश शुरू की गई है कि इन कंपोनेंट्स को पूरी तरीके से भारत में बनाया जाए और आने वाले कुछ समय में ये सारे के सारे कंपोनेंट्स पूरी तरीके से भारत में बनाए जाएंगे। इन क्षमताओं के साथ में HAL आने वाले समय में किसी भी देश को अपने Su-30 फाइटर जेट्स की लॉजिस्टिक्स मेंटेन करने में काफी ज्यादा मदद कर सकती है। और इसी चीज का प्रयोग करते हुए भारत LCA तेजस वाली डील मलेशिया के लिए और भी ज्यादा स्वीट कर रहा है। देखिए, ये चीज हम सब जानते हैं कि कॉस्ट के एंगल में कोई भी फाइटर जेट LCA तेजस को बीट नहीं कर पाएगा। हालांकि कुछ लोगों की तरफ से ये चीज कही जाएगी कि JF-17 थंडर एक चीपर ऑप्शन होगा, लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि JF-17 थंडर एक्चुअली एक चीफ फाइटर जेट है और उसको एक चीफ फाइटर जेट के तौर पर ही विकसित किया गया है। यानी कि इस फाइटर जेट को बनाते समय कॉस्ट को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई थी और कोशिश की गई थी कि इस फाइटर जेट को सस्ते से सस्ता बनाया जाए। वहीं LCA तेजस के केस में एक लो कॉस्ट फाइटर जेट विकसित किया गया है, लेकिन फोकस केवल कॉस्ट नहीं रहा है। और पिछले कुछ समय से LCA तेजस को लेकर जो डेवलपमेंट हुए हैं उसको देखकर आपको समझ में आएगा कि LCA तेजस में फोकस टेक्नोलॉजी के ऊपर रहा है, चाहे वो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रेडार हो, नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स हो या फ्रंट सेक्शन ऑप्ट्रॉनिक्स हो। LCA तेजस के केस में पूरे वेपन सिस्टम्स पूरी तरीके से धीरे धीरे कर देश में बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में LCA तेजस का वेपन पैकेज पूरी तरीके से इंडिजिनस होगा, यानी कि इस फाइटर जेट के ऊपर जाने वाले सारे मिसाइल सिस्टम से लेकर बॉम्ब तक पूरी तरीके से देश में विकसित किए जाएंगे। और इसी वजह से भारत के पास टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स को लेकर इस फाइटर जेट के ऊपर एक अच्छा खासा होल्ड होगा। इसके अलावा पिछले कुछ समय से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो भी काफी ज्यादा न्यूट्रल रही है और इस चीज को देखते हुए भारत एक रिलायबल पार्टनर नजर आता है। यानी कि सभी एंगल से मलेशिया के लिए LCA तेजस एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन फिर भी इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी एक रोल प्ले करना पड़ेगा। और क्योंकि ये फाइटर जेट फ्यूचरिस्टिक है, यानी कि इसमें आने वाले समय में बहुत सारे अपग्रेड्स किए जाएंगे, जैसे कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम्स, अस्त्रा मार्क 2, अस्त्रा मार्क 3, ब्राह्मोस NG और रुद्रम जैसी मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेट की जाएंगी, जिसके वजह से ये फाइटर जेट एक फॉर्मिडेबल प्लेटफॉर्म हो जाएगा। और जो क्षमताएं इन वेपन सिस्टम्स के साथ में ये फाइटर जेट प्रदान करेगा वो कैटेगरी में अवेलेबल कोई भी फाइटर जेट नहीं कर सकता है। जी हाँ, इस कैटेगरी में ग्रिपेन फाइटर जेट भी है और ग्रिपेन में कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम्स नहीं है। साथ ही साथ ब्रह्मोस NG कैटेगरी की भी कोई मिसाइल सिस्टम ग्रिपेन में इंटीग्रेट नहीं की जा रही है। यानी कि क्षमताओं के मामले में ग्रिपेन की तुलना में LCA तेजस एक बेहतर ऑप्शन होगा। ये ग्रिपेन से लगभग 25% कम होगा और इसी वजह से ये चीज हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये फाइटर जेट मलेशिया के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।